कितने ही व्यक्तियों के मन में यह शंका होती है कि गया जी में पिंडदान करने के बाद पितृपक्ष में तर्पण दान आदि का कार्य करे कि नहीं। तो नमस्कार, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तर्पण और दान आदि का कार्य करे कि नहीं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में तर्पण करने की सबसे सरल विधि क्या है। तो सबसे पहले शास्त्रों के मतानुसार गया जी में पिंडदान करने के बाद भी पितृपक्ष में जो तर्पण का कार्य होता है वह बंद नहीं करना चाहिए। आप जब तक सक्षम हैं तब तक तर्पण और दान आदि का कार्य करते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे तर्पण किस प्रकार करें। तो सबसे पहले पितृ गायत्री का अपने मन में 3 बार जप करें, जो इस प्रकार है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। अथवा जयपुरवजपुरखे जयति पितृदेव महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारो काज। अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि हे पितृ देवता, हम जो तर्पण करने वाले हैं इस तर्पण को आप ग्रहण करें और हमारे परिवार को सुख शांति से परिपूर्ण रखें। देवताओं के लिए जो तर्पण होगा उसमें अक्षत डालेंगे। ऋषि तथा दिव्य मनुष्यों के लिए जो तर्पण होगा उसमें जौ या अक्षत डालेंगे, और जो यम आदि पितरों के लिए तर्पण होगा उसमें काला तिल डाल लेंगे। सबसे पहले 2 बड़ा पात्र लेंगे जो तांबे, पीतल या कांसा का होगा। पहले पात्र में हम तर्पण का जल तैयार करेंगे और दूसरे पात्र में जब तर्पण करेंगे तो जो जल गिरेगा वह दूसरे पात्र में गिरेगा, और एक छोटी लोटिया जल को डालने के लिए लेंगे। पहले पात्र में तर्पण के जल को तैयार करने के लिए बड़े लोटे से 2 लोटे के बराबर जल ले लेंगे। उसमें कच्चा दूध, गंगा जल, सफ़ेद चंदन, फूल, कुसा, तुलसी पत्र डाल लेंगे। इसके बाद स्वच्छ आचमन पवित्रीकरण करके उसके पश्चात अंगूठे और अनामिका उंगली में कुसा से बनी हुई पवित्री जो अंगूठी के जैसे होती है उसको धारण कर लेंगे। फिर 3 कुशों को इस प्रकार बांध लेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ बांध लेंगे, जो तर्पण के समय उपयोग होगा। अब हम जानेंगे सबसे पहले किसका तर्पण करना होगा। तो सबसे पहले भगवान विश्व देवा जो नारायण के स्वरूप हैं और सभी देवताओं का तर्पण किया जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमारे इस तर्पण को ग्रहण करें और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो पूर्वाभिमुख होकर भगवान के तर्पण के लिए बैठ जाएंगे और फिर लोटिया में तर्पण के जल को भरकर जो कुसा को 3 कुसा को हमने बांधकर बनाया था उसको हाथ में इस प्रकार से रख लेंगे और सभी देवों का ध्यान करते हुए जल को अपने हाथ में गिराना है। और जो तर्पण का जल है वह हाथ के अग्रभाग से गिरेगा, जिसे देव तीर्थ भी कहते हैं। इसके बाद भगवान को तर्पण करने के पश्चात ऋषि और दिव्य मनुष्यों के लिए तर्पण करेंगे। इसके लिए उत्तर की ओर मुख करके उत्तराभिमुख बैठ जाना है। उसके बाद ऋषियों और दिव्य मनुष्यों को ध्यान कर लेना है। फिर तर्पण के जल को लुटिया में निकाल लेंगे और दाहिने हाथ में जल को गिराएंगे। कुसा वैसे ही हाथ में रहेगी और जो जल गिरेगा वो कनिष्ठा उंगली के बगल से, जो इसको ऋषि तीर्थ कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ से जल गिरेगा। यहाँ से जो भी जल गिरेगा वो ऋषियों और दिव्य मनुष्यों के लिए होगा। इसके बाद जो तर्पण होगा वह यम आदि मृत्यु के देवता तथा पितरों के लिए तर्पण होगा। तो इसके लिए आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं और अगर संभव हो तो घुटने के ऊपर बैठ जाएं। इसके बाद लुटिया में जल लें और यम का ध्यान करके कुसा को हाथ में रखकर जल को गिराना है। इस बार जो जल होगा वो अंगूठे के बगल से जो जगह है इसको पितृ तीर्थ कहते हैं, यहाँ से जल तर्पण का जल गिरेगा। इसके बाद यम का ध्यान करने के बाद तर्पण करने के बाद पितरों का ध्यान करेंगे और अपने पितरों से कहेंगे कि हे पितृ देवता, हमारे किए हुए इस तर्पण को ग्रहण करें और हमें सदा प्रसन्नता प्रदान करें और हमारे परिवार को कुशल मंगल रखें। तथा इस प्रकार से ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम जो तर्पण होगा वह अपने गोत्र के पितरों को किया जाएगा। तो इसके लिए लुटिया में जल भर लें और कुसा को उसी प्रकार इस प्रकार हाथ में रख लेंगे और जो तर्पण होगा वह अंगूठे की तरफ से ही पितृ तीर्थ से ही गिरेगा। तो सबसे पहले अपना गोत्र रखेंगे और पिता, दादा, परदादा, उसी प्रकार माता,
दादी, परदादी इनके लिए तर्पण किया जाएगा। अगर आपके गोत्र में चाचा आदि कोई ना हो, जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनका तर्पण भी इसी प्रकार करेंगे। इसके बाद का जो तर्पण होगा वो आपके ननिहाल के गोत्र वालों के लिए होगा। तो इसके लिए अपने मन में ननिहाल का गोत्र अगर याद हो तो रख लेंगे। उसके बाद नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, उसी प्रकार से नानी, परनाने, वृद्ध परनानी, अगर मामा आदि ना हो तो उनका भी ध्यान करके तर्पण करेंगे। और इसके पश्चात अपने ससुराल के गोत्र का मन में ध्यान करके ससुराल के गोत्र वाले पितरों का भी इसी प्रकार से 3 पीढ़ी पुरुष 3 पीढ़ी स्त्री का तर्पण करेंगे। इसके बाद जीव जंतु अथवा उन प्राणियों के लिए तर्पण करेंगे जिनके तर्पण के लिए कोई ना हो, या फिर वाहन आदि चलाते समय जिन जंतुओं की हमारे कारण मृत्यु हो चुकी है उनके लिए तर्पण करेंगे। सबसे अंत में भीष्म के लिए तर्पण किया जाता है। उसके बाद जो तर्पण का जल है उसको किसी नदी, तालाब या फिर पीपल आदि वृक्षों के पास जाकर रख देंगे। राधे राधे।